अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज मैं आपको उर्दू की बुक्स में काम करवाऊंगी। कॉपी वर्क आज नहीं होगा, ग्रामर क्वेश्चन में काम करवाएंगे। चलिए ना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ग्रामर क्वेश्चन सफ़ा नंबर 12 ग्रामर का क्वेश्चन है। इसमें है ग्रामर में क्या है आज, अराब। ठीक है, अराब किसे कहते हैं? अराब कहते हैं जो हुरूफ के ऊपर जबर, जेर और पेश लगे होते हैं उसको अराब कहते हैं। जबर, जेर और पेश जो लगे होते हैं उसको अराब कहते हैं। ठीक है, ये आपने कुरान पाक में सिपारे में देखा होगा कि हर हुरूफ के ऊपर कोई ना कोई अराब लगा हुआ होता है। किसी के ऊपर जबर, किसी के ऊपर जेर, किसी के ऊपर पेश, तजदीद, बहुत से होते हैं अराब, तो वो लगे होते हैं। आज आपके लेवल का, आपके 1 क्लास में अराब के सिर्फ 3 किस्में बताई गई हैं, जबर, जेर और पेश। ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ समझिए। अल्फाज के तलफ़ुज़ की वजाहत के लिए जबर, जेर, पेश की अलामतें लगाई जाती हैं। इन अलामतों को अराब कहते हैं। इनकी मदद से सही तलफ़ुज़ के साथ अल्फाज का अदा करना आसान हो जाता है। कुछ लफ्ज़ सही अराब के साथ दिए जा रहे हैं, इन्हें गौर से पढ़ें और ज़हन नशीन कर लें। आप इनको अच्छी तरह से सिर्फ बार बार रीडिंग कीजिएगा, बार बार समझिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। कहिए, फिर कभी भी आपको उर्दू पढ़ने में या अरबी पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। अब यहाँ है जबर। जबर किसे कहते हैं? जबर जो होता है वो छोटा सा डैश की तरह से होता है। सही है, छोटा सा डैश होता है और ये हुरूफ के ऊपर लगता है। हुरूफ के ऊपर जो लगता है वो जबर होता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी साउंड भी बताऊंगी। हुरूफ के ऊपर जो लगता है वो जबर होता है। इसकी साउंड है आ। जबर की क्या साउंड है? आ। अब देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। सीन जबर सा, आ आया ना। सीन जबर सा, चे जबर चा, काव जबर का, लाम जबर ला, शीन जबर शा, स्वाद जबर सा, मीम जबर मा, तोय जबर ता, फा जबर फा, आइन जबर आ, अलिफ जबर आ, बे जबर बा, दाल जबर डा। ठीक है, अब इसको हम बगैर जबर के पढ़ते हैं। सा, चा, का, ला, शा, सा, मा, ता, फा, आ, बा, डा। ठीक है, जब हम इसको हिज्जे नहीं करेंगे तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, आ की साउंड निकाल के। सा, जा। सही है, सब में आ की साउंड आई है। इसी तरह अब है जेर। जेर जो है वो वैसे ही होता है जैसे जबर होता है, छोटा सा डैश, और ये हुरूफ के नीचे लगता है। हुरूफ के ऊपर जबर होता है और हुरूफ के नीचे जेर होता है। अलिफ जेर ए। जेर की साउंड क्या है? ए। जबर की साउंड क्या आती? आ। ठीक है ना, आ और ए। याद कर लें, जेर की जहां जहां जेर होगा वहां ए की साउंड निकलेगी और जहां जबर होगा वहां आ की साउंड निकलेगी। अलिफ जेर ए, नून जेर नी, दौ जेर दे, जीम जेर जे, टे जेर टे, ऐन जेर ए, रे जेर रे, ज़ोय जेर जे, मीम जेर मे, गाव जेर गे, वाव जेर वे, हे जेर हे, ते जेर ते, दाल जेर डे। अब इसको बैकग्राउंड हिज्जों में पढ़ते हैं। ए, ने, दे, जे, टे, ए, रे, जोय, जे, मे, गे, वे, हे, ते, डे। ठीक है, इस सब में क्या साउंड आई? ए की। और जबर में क्या साउंड थी? आ की। अब इसके बाद है पेश। पेश देखिए ये कैसे बनता है। पेश जो होता है छोटा सा वाव बनता है। पेश जो है वो छोटा सा वाव बनता है। ठीक है, और ये भी हुरूफ के ऊपर लगता है। छोटा सा वाव होता है और हुरूफ के ऊपर लगता है। इसकी साउंड क्या होती है? ओ। से पेश सो, ओ।
जबर की साउंड क्या है आ, जेर की साउंड क्या है ए और पेश की साउंड क्या है ओ। ठीक है, फे पेश सो, फे पेश हो, मीम पेश मो, जे पेश जो, बे पेश बो, फे पेश फो, काफ पेश को, दाल पेश दो, सीन पेश सो, गैन पेश गो, सीन पेश सो, एन पेश ओ, लाम पेश लो, नून पेश नो, तोय पेश तो, टे पेश टो, सो हो, मो जो, बो फो, को दो, सो हो, सो ओ, लो नो, तो टो। ये इसकी मैंने आपको साउंड बताई है जो हुरूफ के ऊपर या नीचे जबर जेर पेश लगते हैं। ठीक है, ये साउंड है, इसको आपने अच्छी तरह से बार बार पढ़ेंगे आप तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा। अलिफ जबर आ, या अलिफ जेर ए, या अलिफ पेश ओ कहलवाने के बजाय सिर्फ आ ए ओ कहलवाया जाए। जब आपकी ये समझ में आ जाएगा तो जरूरी नहीं है कि जहां भी जबर जेर पेश लिखो आप उसको हिज्जे करके पढ़ेंगे, जीम जबर जा, अलिफ जबर आ, बे अलिफ जेर ए, बल्कि इसको आप खाली साउंड से पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे? आ ए ओ। सही है, अब मैं आपको यहाँ पढ़ाती हूँ बगैर हिज्जों के। आ ए ओ, बा बे बो, पा पे पो, ता ते तो, टा टे टो, सा से सो, जा जे जो, जा जे चो, हा हे हो, हा हे हो, डा दे दो। ठीक है, ये मैंने बगैर हिज्जे करके जेर जबर और पेश की साउंड पढ़ी है। इसके बाद नीचे देखिए, जबर जेर और पेश को पहचानिए। अब आपको पहचानना है कि जबर कौन सा है, जेर कौन। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ साउंड बतानी है कि जबर किसको कहते हैं, जेर किसको कहते हैं और पेश किसको कहते हैं। मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप भी इसके सिर्फ साउंड समझ लें। जा से हो, ता गे हो, बा डे को, आ ते तो, जा ने दो, टा जेड़ो, आ चे सो, रा फे को, हा जे लो, पे यो या, दे गो मा, जे शो वे। ठीक है, वाज़ेर वे। तो जो हमने ऊपर साउंड पढ़ी थी ये वही साउंड मैंने हुर्फ के ऊपर आपको पढ़ के सुनाइए। ये चैप्टर, ये सबक जो है सिर्फ रीडिंग करने का है और समझने का है। ये कोई काम नहीं करना, इसको कुछ लिखना नहीं, लेकिन आप जितना इसकी रीडिंग करेंगे और समझेंगे उतने ही आपको उर्दू पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग पेज नंबर 18 करेंगे। ठीक है, ये भी ग्रामर का पेज है, ग्रामर का है, और इसमें जो है अलिफ मद हमजा नून गुन्ना की पहचान करवाई जाएगी। अभी हमने जबर जेर पेश की पहचान की थी, अब अलिफ मद हमजा और नून गुन्ना की पहचान करवाई जाएगी। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब पहले हम करेंगे अलिफ मद। मद किसे कहते हैं? जो सिर्फ अलिफ के ऊपर लगाया जाता है। जैसे आपने भी पढ़ा होगा अलिफ मद आ। ठीक है, अलिफ मद आ से क्या आता है? अलिफ मद आ मीम आम। ठीक है, मद सिर्फ अलिफ के ऊपर ही इसका इस्तेमाल होता है, जिससे अलिफ में खिंचाव पैदा होता है और इसकी आवाज़ मुंह खोलकर खींचकर निकाली जाती है। जब हम अलिफ मद पढ़ेंगे ना तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी हमें अपना मुंह खोलकर और खींचकर निकाली जाएगी। ठीक है ना। अब हम पढ़े अलिफ मदा मीम आम। अलिफ को हमने खींचा ना, थोड़ा सा मुंह खोल के खींचा, आम आ। अलिफ मदा, अगर अलिफ और मीम होगा तो हो जाएगा अम, अलिफ मीम अम। लेकिन यहाँ पे मद है तो हम इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, अलिफ मद आ मीम आम। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, अलिफ मदा को हम थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। अलिफ मदा मीम आम, अलिफ मदा काफ आग, अलिफ मदा लाम वाव आलू, अलिफ मदा दाल मीम छोटी ये आदमी। ठीक है, आदमी, अलिफ को हमने खींचा है, आम आग आलू आदमी।
उसके बाद है हमजा। हमजा हमारे अलिफ से ये तक के हुरूफ में हमजा आता है लिखा हुआ, लेकिन ये हमजा हमारा कोई हैसियत नहीं रखता, ये कोई इससे कोई हुरूफ नहीं बनता, लफ्ज नहीं बनता, बल्कि ये किसी हुरूफ के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है ना, ये किसी हुरूफ के ऊपर लगाया जाता है। पढ़िए, अमूमन इसको हुरूफ समझा जाता है, लेकिन ये हुरूफ नहीं बल्कि एक हरकत की हैसियत रखता है जो आवाज़ को बढ़ा देता है। ये अक्सर हुरूफ के आखिर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखिए अलिफ मदा, हमजा, नून बढ़िए, आईने। अब हमने हमजा की साउंड क्या निकाली, ई, आईने, आई, आ, ई। हमजा की साउंड है ई, थोड़ा सा हमने खींच दिया। आईने, खा अलिफ, हमजा बढ़िए, खाइए, खाइए। बे लाम अलिफ, वाव हमजा, बुलाओ। वाव के आखिर में हमने थोड़ा सा खींचा है ना, बुलाओ। बे नून अलिफ वाव हमजा, बनाओ। बेचे अलिफ वाव हमजा, बचाओ। ठीक है, इस तरह से आईने, खाइए, बुलाओ, बनाओ, बचाओ। हमजा लगा के इसकी हम सिर्फ आवाज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब है नून गुन्ना। नून गुन्ना जो होता है वो नून की तरह से लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर नून का नुक्ता नहीं डालते और इसकी आवाज़ नून की भी नहीं निकलती। जैसे नून और लाम को मिलाकर लिखेंगे तो हम बोलेंगे नल, नल, नून पढ़ा ना हमने, लेकिन नून गुन्ना की आवाज़ जो है वो सिर्फ नाक से निकलती है, आ करके, आ। ठीक है, इसकी आवाज़ नून नहीं निकलती। अब देखिए आप पढ़िए, इसकी आवाज़ नाक की मदद से निकाली जाती है और जब ये हुरूफ के दरमियान में इस्तेमाल होता है तो इसको पढ़ा नहीं जाता। जब ये दो हुरूफ के दरमियान में इस्तेमाल होता है ना तो इसमें नुक्ता लगाते हैं, लेकिन आवाज़ हम इसकी नून गुन्ना की निकालते हैं, नून की नहीं निकालते। ये सब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको उर्दू पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन थोड़ी कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए दाल अलिफ नून ते, दाल अलिफ दा, नून ते नत, दानत। आप अपने दांत को क्या बोलते हैं, दांत बोलते हैं ना, नून तो नहीं बोलते ना, दानत तो नहीं बोलते ना। अब क्या है, ये नून का हमने नुक्ता लगाया है, लेकिन इसको पढ़ेंगे नून गुन्ना, दांत, दांत, आ पढ़ेंगे, आ, दा, अत, अत, दांत। आप अपने दांत को दांत बोलिए, दांत। इसमें हमने नून की आवाज़ नहीं निकाली बल्कि नून गुन्ना की आवाज़ निकाली है। सीन अलीफ नून पे सांप, सांप। ठीक है, नाक से हम आवाज़ निकाले, आ, सांप। ठीक है, बेवाव नून दाल बूंद, बेवाव नून दाल बूंद। और जब ये हुरूफ के आखिर में इस्तेमाल होता है तो अक्सर इनका नुक्ता नहीं लगाया जाता। मसलन मीम अलिफ नून गुन्ना माँ, काफ है अलिफ नून गुन्ना कहाँ, जीम है अलिफ नून गुन्ना जहाँ। अब देखिए अब ये आखिर में हमने नून गुन्ना लगाया ना तो इसमें हमने नून नहीं बोला है और ना नुक्ता लगाया बल्कि आ की आवाज़ निकाली है। लेकिन जब यही नून गुन्ना हमने सेंटर में लगाया, बीच में लगाया और इसमें नुक्ता ही डाला, लेकिन आवाज़ हमने आ की निकाली है, दांत। ठीक है, ये इसकी पहचान है। बीच में लगेगा तो आवाज़ इसकी नून गुन्ना की आएगी और आखिर में लगेगा तो इसको खाली नून गुन्ना ही लिखेंगे। ओके, अब देखिए नीचे अलिफ मद की मदद से बनने वाले अल्फाज को मुकम्मिल करें। अब यहाँ पर आपको वो अल्फाज लिखने हैं जो अलिफ मदा से शुरू होते हैं। अलिफ मदा पे आप, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको कोई और अल्फाज भी अगर समझ में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये ठीक है ना, अलिफ मदा मीम आम, अलिफ मदा जीम आज, अलिफ मदा मी दाल मीम छोटी है आदमी, अलिफ मदा लाम वाव आलू, अलिफ मदा काफ आग, अलिफ मदा सीन आस, अलिफ मदा रे छोटी है आरी, अलिफ मदा रे वाव आड़ू। ये सारे हुरूफ या अल्फाज अलिफ मदा से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने ये काम करना है। उसके बाद नीचे है हुरूफ तोड़िए। यहाँ पर हमजा है और हमजा को हमने एडजस्ट करना है।
अलिफ मद, अलिफ मदा, अलिफ मदा जमा ये और हमजा। हमजा हमेशा आखिर में आता है क्योंकि हमजा तो ऊपर लगा हुआ है ना, इसलिए ये आखिर में ही लिखेंगे। उसके बाद है रे, द्वात, अलिफ, छोटी ये, हमजा। ठीक है। रजाई, सीन, नून, अलिफ, वाव, हमजा। सुनाओ, मीम, लाम, मीम, लाम, अलिफ, छोटी ये, हमजा। मलाई, नून, अलिफ, छोटी ये, हमजा। नाई, गाफ, अलिफ, वाव, हमजा। गाओ, गाओ, चे, टे, अलिफ, छोटी ये, हमजा। चटाई, सब में देखिए हमजा आया है और हमजा से हमारी आवाज़ थोड़ी सी खिंच जाती है। अब मैं पढ़ के बता दी हूँ। गाए, आइए, रजाई, सुनाओ, मलाई, नाई, गाओ, चटाई। सब में आओ, ओ, ई खिंच गया है, तो ये हमारे खिंचे हुए अल्फाज के ऊपर हमजा आता है। ठीक है। ये काम आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना। और जहाँ पे भी काम करें वहाँ पर हमने डेट ज़रूर मेंशन करनी है हर पेज पे। ठीक है। ये काम आपको बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। ओके। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था नात। ये नात जो है ये हमने पढ़ी थी। अब ये मैं आपको याद करने को दे रही हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में नज़म होती है याद करने के लिए। तो आपको पता ही होगा कि ओरल में तो नज़में होती हैं याद करने के लिए, पोएम्स वगैरह होती हैं। तो हमने ये नात याद करनी है। ये आपके मॉक टेस्ट में आएगी और आपके सिलेबस में ये नात शामिल है। इसको आपने याद करना है ज़बानी। ठीक है। मॉक टेस्ट होंगे तो उसमें इंशाल्लाह ताला हम लोग ओरल भी लेंगे। तो स्कूल खुल गए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बिलफर्ज नहीं खुले तो हम आपका व्हाट्सएप के ज़रिए भी ये नात सुन सकते हैं या कोई भी। एक और है हम जो हमने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ी थी, मेरे खुदा। ये मेरे खुदा भी आपको याद करनी है। ठीक है। मेरे खुदा भी आपको याद करनी है और नात भी आपको याद करनी है। ये दोनों नज़म आपको ज़बानी याद करनी है। आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो रही है काम में या समझने में या हुरूफ को समझने में, ग्रामर समझने में, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, रब्ता कीजिएगा और व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे सब पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।